नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, एक महागाथा। हम अपनी इस सीरीज के अंदर आपको पूरी हिस्ट्री करवाएंगे, टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, साथ में अपकमिंग साइंस, करंट अफेयर, तो वो सारे टॉपिक कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो हमारी आपकी सभी एग्जामों के लिए एक मास्टर वीडियो है। आप इसमें यूपी ट्रिपल एससी की सभी एग्जाम पाएंगे, ठीक है। आपको इसमें यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, होमगार्ड, लेखपाल, सभी के क्वेश्चन मिलने वाले। यही नहीं, ये जो हमारी वीडियो यहाँ से आपको दिखेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस ने भी प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आप बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। हमारे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बौद्ध धर्म एक महागाथा। यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो बौद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान के जीवन, शिक्षाएं और विरासत की बात करेंगे। यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ से जागृत बुद्ध बनने तक की यात्रा हम इसमें देखेंगे। एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जिसने भारत और विश्व को अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया, उसको हम समझेंगे। हम शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो हमारा पहला जो हेडिंग है, जो पहली टॉपिक है, आरंभ कहाँ से करेंगे, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म होता है इनका। और लुम्बिनी आप देखेंगे ये रही जो बिहार और जो नेपाल बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो शाक्य गणराज्य के राजकुमार सिद्धार्थ, जो बुद्ध बनने से पहले भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक है। हम आगे आपको चारों के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो कि बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कहां से, वो ज्ञान प्राप्ति संबंध, यानी कि संबोधि, ज्ञान का उदय। 6 वर्ष की कठोर तपस्या जब भगवान बुद्ध ने की थी, वो कहाँ की थी, पूछा गया था आपसे, डुंगेश्वरी गुफा बिहार में की थी। और जब उनकी आयु 35 वर्ष की थी तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान बुद्ध यानी कि बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध का अर्थ जागृत होता है और तथागत कहलाते हैं। तो पूछा गया था कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ। और ये कहाँ पे जगह पे है, बिहार में है। और कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। नदी थी निरंजना, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है कि 2002 में क्या हुआ था, जो बोध गया का ये मंदिर परिसर है, जो महाबोधि मंदिर परिसर है, इसको क्या मिला, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। और जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने यहीं पर जो डुंगेश्वरी गुफा है वहीं पर क्या की थी, तपस्या भी की थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो धर्म चक्र परिवर्तन अगला आता है। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। यहां से जो पूछा गया आपसे, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो स्थान क्या था, ऋषिपत्तनम, जिसे सारनाथ आधुनिक में कहा जाता है, और वाराणसी। मुद्रा क्या थी इनकी, तो यह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण किसने दिया, तो राजकीय संरक्षण की बात की जाए तो बुद्ध को राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध राजवैद्य जीवक, जो बुद्ध के निजी चिकित्सक बने, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। परीक्षा दृष्टि से बात की जाए तो जीवक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। भाई कौन थे ये, तो 2 चीजें हमें याद रखनी है कि आयुर्वेदाचार्य थे और बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे, ठीक है। संघ में महिलाओं के प्रश्न पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि संघ में महिलाओं का प्रवेश किसके अनुरोध पर हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बात की जाए, शिष्य थे आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने वैशाली में पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। इन्हीं को पहली बार संघ में प्रवेश मिला था। महापरिनिर्वाण की बात की गई है। महापरिनिर्वाण अंतिम यात्रा यानी मृत्यु की बात की गई है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने नश्वर शरीर का त्याग किया और इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो स्थान कहाँ था महापरिनिर्वाण का,
कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे था? ये थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अब वो जो होली सर्किट है भगवान बुद्ध का, उसकी बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था इनका, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ठीक है। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना, और जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। अगर त्रिपिटक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है, और ये बुद्ध के सबसे आधार स्तंभ है। त्रिपिटक यानी ज्ञान के 3 पिटारे, इसे थ्री फोल्ड बास्केट भी कहा जाता है। ज्ञान के 3 पिटारों को ही क्या कहते हैं? थ्री फोल्ड बास्केट। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को पाली भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा में 3 भागों में संकलित किया गया। तो जो पहला भाग था उसे सुत्त पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक में क्या मिलता है आपको? बुद्ध के धार्मिक उपदेश कहाँ मिलते हैं? सुत्त पिटक में मिलते हैं। वही जो विनय पिटक है वो क्या है आपका? संघ के नियम और आचार विचार का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध धर्म की, ठीक है। देखो, परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो त्रिपिटक का अर्थ पूछा गया आपसे, भाई त्रिपिटक का क्या अर्थ है? तो थ्री फोल्ड बास्केट, यानी कि इसका अर्थ है ये बौद्ध धर्म के सबसे मूल ग्रंथ माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो बौद्ध दर्शन की बात की गई, तो इसे शून्यवाद के ऊपर प्रश्न पूछा गया आपसे। देखिए, हमने जो पूछा गया वो बताया, साथ में जो संभावना बनती है आगे पूछने की उनको भी इसे समाहित किया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, एक गहरा दर्शन है। कनिष्क के समकालीन थे कौन? दार्शनिक नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे, ठीक। तो उन्होंने क्या दिया? माध्यमिका दर्शन दिया, यानी माध्यमिक दर्शन दिया। और जो माध्यमिक दर्शन है उसी में शून्यवाद का भी सिद्धांत आता है। उन्होंने एक रचना की नागार्जुन ने, प्रज्ञा परमिता सूत्र, और यहीं पे दिया ना शून्यवाद, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो आधुनिक युग में सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसीलिए जो हमारे नागार्जुन है उनको क्या कहते हैं कि आधुनिक भारत का, यानी कि भारत का नागार्जुन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम। तो बौद्ध संगीति, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, भारत के सभी एग्जामों में ये प्रश्न यहाँ से आता ही रहा है। और अभी जो यूपी पीसीएस 2025 हुआ था, यूपी पीसीएस 2025, यहाँ भी इसमें से प्रश्न आया था, ठीक है। हम ये देखते हैं अभी। तो प्रथम संगीति कहाँ हुई थी और कब हुई थी? देखो, 483 ईसा पूर्व में हुई थी ये, राजगृह में एक सप्तपर्णी गुफा वहां पर हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जो इसके संरक्षक थे अजात शत्रु थे, वो हर्यंग वंश के शासक थे। और हर्यंग वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में थी, लगभग 100 वर्षों के पश्चात हुई थी, ठीक है। 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे शुभकामी थे, और कालाशोक के संरक्षक थे, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे। प्रथम संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देखेंगे जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, और पाटलिपुत्रा के अंदर हुई थी। मोंगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, जबकि अशोक मौर्य वंश के शासक इसके संरक्षक थे। चौथी संगीति की बात की जाए तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, प्रथम सदी में हुई थी। कुंडलन कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, इससे क्या थे? संरक्षक थे। परीक्षा दृष्टि से बात की जाए तो चौथी संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्तूप की बात, ठीक है। तो इसमें एक होती है यष्टि, जो ये 3 छत्र है, इसकी जो इस दंडी है ये, इसे यष्टि बोला जाता है। हर्मिका, हर्मिका का आशय होता है देवताओं का निवास। यहीं पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता था, या उनके बाद जो भी वे आए अपने, उन सभी का इसमें अवशेष रखा गया, या जो भी वस्तुएं यूज करी उसका भी यहाँ पे संरक्षण किया गया। और ये होता था इसका प्रदक्षिणा पथ, जहां पे चारों ओर श्रद्धालु आके अपना प्रदक्षिणा करते थे। ये अंड है, जो इसका आकार है अंडाकार होता था, इसे अंड कहते हैं। वेदिका है यहाँ पे, और ये होता है इसका प्रवेश द्वार चारों तरफ, ठीक है। तो ये इसकी संरचना होती थी। वैसे अगर स्तूप की जो इसके अर्थ है, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है उसकी बात की जाए, इसका अर्थ होता है ढेर।
और ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो गुफाएं बहुत बेहतरीन तराशी की इनकी। तो पाषाण में तराशी आस्था की बात करें तो गुफाएं आती हैं वहां पे। 30वीं बौद्ध गुफाएं हैं पांडवलेनी में। ये कहाँ पड़ती है? नासिक महाराष्ट्र में है। विशेष बात की जाए तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहाँ 3 नई गुफाएं मिली हैं। ठीक। और दुंगेश्वरी गुफा की हम बात कर चुके हैं, बिहार में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पूर्व तपस्या की थी। और आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं। विहार और वर्षावास। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती में किया था। आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि बुद्ध ने अपने वर्षावास सबसे ज्यादा कहाँ व्यतीत की? तो श्रावस्ती में किया गया, यानी कि सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किया उन्होंने। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे उन्होंने। संकीसा की बात की जाए तो फर्रुखाबाद के निकट महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। राजगिरा प्रथम बौद्ध संकीर्तन स्थल है। परिशोध दृष्टि से बात करते हैं तो प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों में से काशी विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। पूछा गया प्रश्न आपसे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का केंद्र है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म के इतिहास के पालने क्रेडले के समान माना जाता है। क्रेडल जो सबसे पहला स्थल हम देखेंगे वो आपका क्या है? श्रावस्ती, सर्वाधिक वर्षावास और सर्वाधिक उपदेश। सारनाथ प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। कुशीनगर मृत्यु, महापरिनिर्वाण। कौशाम्बी घोषताराम विहार। संकीसा पौराणिक महत्व है इस स्थल का। आगे बढ़ते हैं हम। तो सार संक्षेप की बात की जाए, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या हमने देखा अब तक। जन्म लुम्बिनी में हुआ इनका, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई, उपदेश सारनाथ में हुआ, मृत्यु कुशीनगर। ठीक है। ये सारे इनके प्रतीक हैं, उनको याद कर लेना। बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा और ज्ञान की यह विरासत आज भी प्रासंगिक है। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियो है केवल यूपी ट्रिपल नहीं, आपके यूपी के अंदर और यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे और यूट्यूब में आपको समझाएंगे। अगर आप कुछ समस्या आ रही हो या कुछ और वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बताएं, हम उस पर वीडियो बना के आपकी मदद करेंगे। तैयार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।